क्वेश्चन रहेगा भारत में लगभग कितने वन्य प्राणी एवं वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है। भारत में वन्य प्राणी की जो है 81,000 एवं वनस्पति की जो पाई जाती है वह है आप लोगों को 47,000। कितना है? 47,000 प्रजातियां जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं की सूची किसके द्वारा तैयार एवं किस सूची में रखा जाता है। तो याद रखिएगा पादप जो है, पादप को रखा जाता है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जंतु को रखा जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा पादप को रखा जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जंतु को रखा जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रखा जाता है। किसमें? अब कहा था किस सूची में? तो रेड डाटा बुक। याद रखिएगा रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किसमें? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल कितने हैं या इसकी संख्या कितनी है। तो याद रखिए अभ्यारण्य की संख्या जो है, उद्यानों की संख्या वो 85 है। उद्यानों की संख्या कितनी है? 85। और इसका कितना है? 448। अभ्यारण्य कितने हैं? 448। और जैव मंडल कितने हैं? 14। याद रखिएगा 14। अगला है जैव अपहरण क्या है। इसका आंसर होता है अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी। अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी करना क्या कहलाता है? जैव अपहरण कहलाता है। अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी करना क्या कहलाता है? जैव अपहरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने पेंटाडॉल बेंजीन चीनी से कितना अधिक मीठा हो जाए। एक प्रकार का पौधा होता है जो पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और इसका जो पत्तियां होती है इसके मतलब इतना अधिक मीठा होता है। तो चीनी से कितना? 2000 गुना अधिक मीठा होता है। याद रखिएगा 2000 गुना अधिक मीठा होता है। अगला कहता है हॉट स्पॉट का सिद्धांत कब और किसने दिया। हॉट स्पॉट का सिद्धांत नॉर्मन मायर्स ने दिया था। नॉर्मन मायर्स ने कब? 1988 ईस्वी में। कब दिया था? 1988 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1988 में। अगला है भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। भारतीय वन जीव का बोर्ड का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला है विश्व में मछलियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। याद रखिए विश्व में मछलियों की जो प्रजाति पाई जाती है वह है 4100। विश्व में मछलियों की प्रजाति जो है वह 4100 पाई जाती है। लेकिन भारत में 1693 मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। एक बार फिर भारत में लगभग कितने वन्य प्राणी, वन प्राणी एवं वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है। तो यह जो होता है वन्य होता है वह 81,000 और वनस्पति 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। अगला है संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं की सूची किसके द्वारा एवं किस सूची में रखा जाता है। तो इसकी सूची जो तैयार की जाती है पेड़ पौधों को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जंतु को किया जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको रखा कहां जाता है? तो रेड डाटा बुक में। कहां रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। अगला है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य में जैव मंडल कितने हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो 85 हैं और अभ्यारण्य हैं 448 और जैव मंडल जो हैं वह है 14। अगला है जैव अपहरण क्या है। अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी करना ही जैव अपहरण कहलाता है। अनुवांशिक गुणों में हेराफेरी करना ही जैव अपहरण कहलाता है। अगला है पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले
पेट्रोडोलोबेंजीन चीनी से कितना अधिक गुना अधिक है? तो याद रखिएगा 2000 गुना अधिक है। कितना गुना? 2000 गुना अधिक। अगला, हॉट स्पॉट का सिद्धांत कब और किसने दिया? हॉट स्पॉट का सिद्धांत नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिया था। अगला है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला है, विश्व में मछलियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? विश्व में मछलियों की प्रजाति जो है 4100 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4100। और बिहार में कितनी, भारत में कितनी पाई जाती है? 1693। यह पाई जाती है भारत में, और यह पाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व में। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, टैक्सोल, मॉर्फिन एवं क्यूनाइन नामक पौधे से किसका दवा तैयार किया जाता है, या किस बीमारी का दवा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, टैक्सोल से जो होता है कैंसर का दवा तैयार किया जाता है। मॉर्फिन से जो है वो दर्द निवारक, और क्यून से मलेरिया का दवा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, टैक्सोल से कैंसर का, मॉर्फिन से दर्द निवारक एवं क्यूनाइन से मलेरिया का दवा तैयार किया जाता है। अगला है, अभी तक विश्व में कितनी खनिजों की खोज हो चुकी है? तो याद रखिएगा, विश्व में अभी तक 2000 खनिजों की खोज हो चुकी है, और भारत में 100 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 30 खनिज अति महत्वपूर्ण है। कितने खनिज? 30 खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिजों का खोज कौन करता है? क्या देखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं प्राकृतिक गैस आयोग कौन करता है? एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अर्थात खनिजों का खोज कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा खनिजों की खोज की जाती है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ एवं उद्योगों का जननी किसे कहते हैं? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ एवं उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? तो लोहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोहा को। अगला है, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहां हुई? प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना मुख्य रूप से 1854 ईस्वी में। कहां? मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। और इस यही कारण है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी कही जाती है। किसे क्या कही जाती है? सूती वस्त्र की महानगरी मुंबई को ही कहा जाती है। अगला, रेशम कितने प्रकार की होती है और कहां का रेशम विश्व प्रसिद्ध है? रेशम जो होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की। और कहां का रेशम प्रसिद्ध है? तो बिहार के भागलपुर का रेशम विश्व प्रसिद्ध है। अगला, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? याद रखिए, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला है, भारत का पहला उर्वरक उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला उर्वरक उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। कहां? तमिलनाडु के कहां? रानीपेट एक शहर है, वहां पर उसकी स्थापना किया गया था। अगला है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी एवं सिलिकॉन सिटी कहते हैं? तो याद रखिए, बेंगलोर को कहते हैं। बेंगलोर जो किस राज्य में स्थापित है? कर्नाटक में स्थापित है। कहां है? कर्नाटक में। अगला है, एक मनुष्य प्रतिदिन कितने केजी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेता था? तो हम लोग सांस के रूप में प्रतिदिन कितने ऑक्सीजन लेते हैं? तो याद रखिएगा, 16 केजी। कितने केजी? 16 केजी सांस के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो फिर एक बार, टैक्सोल, मॉर्फिन एवं क्यूनाइन नामक पौधे से किसका दवा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, टैक्सोल से कैंसर का,
मॉर्फिन से दर्द निवारक और क्यूनाइन से मलेरिया का दवा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला, अभी तक विश्व में कितनी खनिजों की खोज हो चुकी है? तो विश्व में अभी तक 2000 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है। भारत में 100 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 30 जो खनिज हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ एवं उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लोहा को उद्योगों की जननी एवं आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहां किया गया? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना मुंबई में किया गया था। किया गया था कब? 1854 ईस्वी में। और मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की महानगरी, सूती वस्त्रों की नगरी मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कितने प्रकार की होती है और कहां का रेशम विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, रेशम जो होती है वह 4 प्रकार की होती है और बिहार के भागलपुर का रेशम विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के भागलपुर का रेशम विश्व प्रसिद्ध है। अगला, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जमशेदपुर को, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उर्वरक उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ? कब? 1906 ईस्वी में। कहां? तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था प्रथम उर्वरक उद्योग। अगला है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी एवं सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? तो बेंगलोर, और बेंगलोर है कहां? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य प्रतिदिन कितने केजी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेती है? तो याद रखिएगा, 16 केजी ऑक्सीजन प्रति व्यक्ति सांस के रूप में लेता है, 16 केजी।